एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर आलोक prepare trading and profit and loss account for the year ended 31 March 2019 and balance sheet as at that date। आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। साथ के साथ 6 एडजस्टमेंट आपको गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे और बैलेंस शीट हम अलग से बनाएंगे। यहाँ मेंशन कर लीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जो सा भी ईयर आपको अपने क्वेश्चन में गिवन किया हो, क्वेश्चन में मेंशन हो, वो मेंशन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट में भी मेंशन कीजिएगा बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ 31 मार्च 2019। मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ड्राइंग गिवन है 5275 की। तो ड्राइंग हमेशा कैपिटल में माइनस होती है, हमें कैपिटल भी गिवन है 59,700 रुपीज का। तो कैपिटल पार्ट होता है बैलेंस शीट का। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा लायबिलिटी में कैपिटल लिख के मेंशन कीजिए 59,700 रुपीज। अब हमें ड्राइंग गिवन है 5275 की। अभी मैंने बताया कि जो ड्राइंग होती है वो माइनस होती है कैपिटल में से, तो यहाँ पे लेस कीजिए ड्राइंग। कितने गिवन है 5275। अभी मैं टोटल नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है हमें नेट प्रॉफिट। इसके बाद हमें बिल्स रिसीवेबल गिवन है जो कि बैलेंस शीट के ही एसेट साइड का पार्ट होता है। तो बिल रिसीवेबल लिख के अमाउंट की कॉलम में लिख दीजिए 4750 रुपीज। देन हमें लोन गिवन है। लोन हमें कितना गिवन है, लोन लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, तो लाइबिलिटी साइड मेंशन कीजिएगा 8% लोन लिख के 10,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें मशीनरी गिवन है 14,400 रुपीज की। तो ये एसेट है तो एसेट में मेंशन कीजिए मशीनरी 14,400 रुपीज। इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके एक एडजस्टमेंट गिवन है जिसपे डेप्रिसिएशन है 5% मशीनरी पे। तो यहाँ पे ऐड लेस करना होगा आपको डेप्रिसिएशन 5%, जो कि 14,400 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 750 रुपीज आएगा। और साथ के साथ ये एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कीजिएगा टू डेप्रिसिएशन और मशीनरी लिख के 750 रुपीज। अभी भी मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करूंगा क्योंकि अभी एक और एडजस्टमेंट इसमें ऐड होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब वो हमारे सामने आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या ऐड होगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें कमीशन रिसीव गिवन है। कमीशन रिसीव जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट है क्योंकि रिसीव हुई है हमें कमीशन। कितनी रिसीव हुई है 2,820 रुपीज की रिसीव हुई है। इसके साथ भी हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है, कमीशन इंक्लूड 3,000 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। 3,000 रुपए एडवांस में हमें रिसीव हो चुके थे, तो इसको लेस करना होगा। लेस कीजिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 3,300 रुपीज सबका अमाउंट दे रखा है, 300 रुपीज लेस कीजिएगा, माइनस करके आएगा 2,520 रुपीज। ये आप क्या है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी का पार्ट होगा, तो मेंशन कीजिएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और 300 रुपीज अमाउंट की कॉलम में मेंशन कीजिएगा क्योंकि एडजस्टमेंट थी इसलिए इम्पैक्ट दो जगह हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, डेटर गिवन है। इसमें हम मेंशन कर रखा है इंक्लूडिंग एक्स फॉर डिसऑनर बिल्स ऑफ 1,000 रुपीज। इसका कैसे यूज होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए डेटर के आगे 30,000 रुपीज मेंशन है, तो एसेट में मेंशन कीजिए डेटर लिख के 30,000 रुपीज। इसका मैं अमाउंट कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन है। तो एडजस्टमेंट जब हमारे सामने आएगी तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करेंगे। अभी के लिए आप ये बात याद रखिए कि 1,000 रुपीज का आगे यूज होगा। क्या है 1,000 रुपीज, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद क्रेडिटर गिवन है जो कि लायबिलिटी के में मेंशन करेंगे आप। क्रेडिटर लिख के लायबिलिटी में मेंशन कर दीजिए 29,850 रुपीज। देन हमें वेजेस गिवन है। वेजेस पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड का क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। टू वेजेस लिख के मेंशन कीजिएगा 20,485 रुपीज। इसकी एक एडजस्टमेंट गिवन है, वेजेस इंक्लूड 6,000 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। तो 600 रुपए खर्च किए गए हैं इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी के लिए। तो ये आपको क्या करना होगा, ये आपको लेस करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। लेस इरेक्शन चार्जेस लिख के 600 रुपीज माइनस करेंगे तो अमाउंट की कॉलम में आएगा 19,885 रुपीज। अब यही वो एडजस्टमेंट है जो आपको मशीनरी में ऐड करनी है। ऐड कीजिएगा इरेक्शन चार्जेस 600 रुपीज और अमाउंट की कॉलम में आपका अमाउंट जो आएगा वो आएगा 14,250 रुपीज। एडजस्टमेंट थी इसलिए दो जगह इम्पैक्ट हुआ। नेक्स्ट हमें सेल्स गिवन है। सेल्स कितने गिवन है 1,78,215 गिवन है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का पार्ट होगा। यहाँ पर मेंशन कीजिएगा 1,78,250 रुपीज। अमाउंट की कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसके लिए हमें सेल्स रिटर्न भी गिवन है। अब देखते हैं सेल्स रिटर्न हमें कितना गिवन है। रिटर्न इनवर्स को सेल्स रिटर्न बोला जाता है। सेल्स रिटर्न हमें गिवन है तो माइनस कीजिए, लेस कीजिएगा सेल्स रिटर्न कितने गिवन है 2,390 रुपीज की गिवन है, माइनस करके अमाउंट के कॉलम में आएगा 1,75,825 रुपीज। हमें परचेज गिवन है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। टू परचेज लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 1,28,295 रुपीज। परचेज रिटर्न हमें गिवन है नहीं। रेंट जो होता है वो इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू रेंट लिख के 2,810 रुपीज मेंशन कीजिए। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का
पार्ट है, टू ओपनिंग स्टॉक लिख के अमाउंट के कॉलम में आपको मेंशन करना है 44,840 रुपीज। सैलरी गिवन है, ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो टू सैलरी लिख के अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5500 रुपीज। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस गिवन है, ये भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख के 945 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इंश्योरेंस में हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो टू इंश्योरेंस लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट के कॉलम में 200 रुपीज मेंशन कीजिए। कैश हमें एसेट गिवन है, तो एसेट में मेंशन कीजिए कैश लिखिएगा और अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिएगा कैश लिख के 9750 रुपीज। कैश के बाद हमें रिपेयर गिवन है, रिपेयर भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, टू रिपेयर लिख के 1685 रुपीज मेंशन कीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें 500 रुपीज गिवन है। इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए, इसका थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि लोन में हमें गिवन था ना 8%, और तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हमें 500 गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही 500 रुपीज। बट यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा, जब आप, क्योंकि हमारा लोन कितना था 10,000 रुपीज था, 8% कैलकुलेट करेंगे तो ये 800 रुपीज आएगा, बट यहाँ पे तो 500 रुपीज गिवन है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग कीजिएगा 300 रुपीज, और अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 800 रुपीज। प्लस करना होगा आपको। यहाँ पे क्यों प्लस करना होगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि 8% लोन था 10,000 रुपीज का, तो 8% पे था तो 800 रुपीज बनते थे, पर हमें कितना दे रखा है 500 रुपीज, इसलिए 300 रुपीज जो बच गए हैं वो आउटस्टैंडिंग है। इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, यहाँ पे लायबिलिटी में भी आपको मेंशन करना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लेके 300 रुपीज। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें डिस्काउंट अलाउ गिवन है, जो कि इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा 2435 रुपीज। इसके बाद हमें बैड डेट्स गिवन है 1810 रुपीज। अब बैड डेट्स हमें 1810 रुपीज गिवन है, तो समझिएगा कि इसका इम्पैक्ट कैसे करना है आपको। अब बैड डेट्स होते हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंस, इंडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, तो मेंशन कीजिएगा टू बैड डेट्स, यहाँ मेंशन कीजिए 1810 रुपीज। अब इसकी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को ध्यान से समझिएगा। एडजस्टमेंट हमें यूज करनी है, पहली एडजस्टमेंट है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्स बिल्स इज इरिकवरेबल, और सेकंड है क्रिएट प्रोविजन ऑफ 5% ऑन अदर डेटर्स। तो देखिए, ये जो हाफ ऑफ द अमाउंट दे रखा है ना, एक्स बिल इज इरिकवरेबल, तो ये वही है फर्दर बैड डेट्स, जो मैंने आपको बताया था ना, डेटर के सामने लिखा हुआ था 1000 रुपीज, तो आधा अमाउंट आया ही नहीं है वापस एक्स से, जो कि हमारा डेटर था, तो ये फर्दर बैड डेट्स हो गए। फर्दर बैड डेट्स को आपको क्या करना होता है, जो सेकंड एडजस्टमेंट में गिवन है, इसको आपको ऐड करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500 रुपीज, क्योंकि हाफ ऑफ द पेमेंट नहीं है और वहाँ पे 1000 रुपीज मेंशन था, तो यहाँ पे आपको माइनस करना होगा, डेटर में से आपको माइनस करना होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट थी। तो यहाँ इस तरीके से सेकंड एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट करा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस किया, पर हमने डेटर में से उसे माइनस किया। अब जो न्यू प्रोविजन आपको कैलकुलेट करना है, उसमें 30,000 में से 1000 रुपीज आपको मेंशन करने होंगे, जो डेटर के में गिवन थे आपको इंक्लूडिंग 1000 रुपीज करके, तो 29,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, तो ये न्यू प्रोविजन होगा, जो कि आपका आएगा 1450 रुपीज। 29,000 मल्टीप्लाई 5/100 करने पे आपका ये अमाउंट आएगा, जिसको आपको लेस करना है बैलेंस शीट में से, जो कि डेटर में से आपको माइनस करना है। यहाँ पे आपको माइनस करके आएगा 28,050 रुपीज, और यहाँ पे आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ऐड करना होता है न्यू प्रोविजन 1450 रुपीज, और अमाउंट के कॉलम में आएगा 3760 रुपीज, तीनों को ऐड करेंगे। तो मैं दोबारा समझाता हूँ कि किस तरीके से न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है। 30,000 में से 1000 रुपीज माइनस कीजिएगा, इसके बाद जब आप 1000 रुपीज माइनस कर देंगे तो 29,000 पे 5% कैलकुलेट करना है आपको, बस ये बात याद रखिएगा, और आपको बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करना है, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करना है 1450 रुपीज को। इसके बाद हमें गिवन क्या है, फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर एसेट होता है, तो अमाउंट कॉलम एसेट लिख के एसेट में मेंशन कीजिएगा 4480 रुपीज। इसकी भी एक एडजस्टमेंट गिवन थी, जिसमें डेप्रिसिएशन गिवन था 10%, तो लेस करना होगा आपको डेप्रिसिएशन 10%, 448 रुपीज आएगा, जो कि माइनस करने पे 4032 रुपीज आएगा। अभी एडजस्टमेंट थी, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन करना है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और 448 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन करना है। इसके बाद हमें एक एडजस्टमेंट और गिवन थी क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था, इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए 64,480, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन कीजिएगा 64,480 रुपीज। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल करना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 2,40,305 है, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट जो हमारा कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 47,285 रुपीज। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट है, इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए कहाँ,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिख के अमाउंट कॉलम मेंशन कीजिएगा। क्रेडिट साइड 47,285, यहाँ पे हमारे क्रेडिट साइड का टोटल जो आएगा वो 49,805 रुपीज होगा, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल करके जब आप माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो आएगा 30,472 रुपीज। यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब आपको बैलेंस शीट में ऐड करना है नेट प्रॉफिट जो कि 30,472 रुपीज है। ऐड करके आपका जो अमाउंट आएगा अमाउंट कॉलम में वो आएगा 84,897 रुपीज। जब आप कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करके 5,275 को माइनस करेंगे तो आपका 84,897 रुपीज आएगा। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी आ जाएगी 1,25,312 रुपीज। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।